हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी कोविड-19 का समय चल रहा है। इसमें हम सबको चाहिए कि हम सभी सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और ज़्यादातर विशेष यदि काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि घर में सभी लोग अभी इस समय घर से ही काम कर रहे हैं, तो हमने विचार किया है कि क्यों ना हम एक ऐसी लाभकारी योजनाएं आप तक पहुंचाएं जिससे कि आप उन योजनाओं का लाभ अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार में या किसी पड़ोसियों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचा सकें। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जो मुझे लगी हैं वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में हमारे समाज का जो कमज़ोर और जो शोषित तबका है, गरीब जो लोग हैं, जैसे कि अनाथ बच्चे हैं, विधवा महिलाएं हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। हम चाहते हैं कि वो योजनाएं आप सभी तक पहुँचें और आप उनका ज़रूरतमंद लोगों तक लाभ पहुँचा सकें। उसमें से मैं आज जो पहली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उस योजना के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है और ये योजना हमारे समाज में जो बीपीएल परिवार में जो लोग हैं उनकी 18 साल की से अधिक जो पुत्री हैं उनका जब वो विवाह करते हैं तो उनके विवाह पर ये राशि दी जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि शादी की जो उम्र है लड़की की वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए और जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। इस योजना में जो मुख्यतः पात्रता और शर्तें हैं उसके हिसाब से देखें तो इसमें राजस्थान सरकार के सभी बीपीएल परिवार के व्यक्ति, अंत्योदय परिवार के व्यक्ति एवं ऐसे परिवार जिनके पास आस्था कार्ड है और जिनके परिवार में 2 या 2 से अधिक विकलांग हैं उनको आस्था कार्ड जारी किया जाता है। उस आस्था कार्डधारी परिवार को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारे समाज में जो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर विधवा महिलाएं हैं जिनके पुत्र की उम्र 25 साल से कम और कमाऊ सदस्य नहीं है और जिनकी वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये से कम है, उनको भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद जो हमारे समाज में जो 40% से अधिक जो विकलांग व्यक्ति हैं, जब वो अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो उन लड़कियों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। हमारे समाज में ऐसी अनाथ बच्चियाँ जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, उन व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ दिया है। इसके बाद जो हमारे विभाग की पालनहार योजना से जो व्यक्ति लाभ ले रहे हैं, जब वो अपनी 18 साल तक तो पालनहार योजना का लाभ लेते हैं, इसके बाद जब वो अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो भी उन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दें। इसके बाद ऐसे महिला खिलाड़ी जिन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है और अवार्ड जीता है, उस महिला को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस योजना में लाभ क्या है। इस योजना में 29 अप्रैल 2020 से इस योजना में संशोधन जो राशि है वो इस प्रकार है कि लड़की यदि SC, ST और माइनॉरिटी समाज से है और वो अनपढ़ से लेकर के 10वीं फेल तक है, उस लड़की के लिए एक बच्ची को 31,000 रुपये और यदि लड़की 10वीं पास है लेकिन 10वीं पास से लेकर के BA फाइनल तक, BA फाइनल यदि अभी तक उसकी उत्तीर्ण नहीं हुई है तो उस स्थिति में एक ही बच्ची के लिए 41,000 रुपये और लड़की ने BA पास कर लिया है और उससे भी अधिक यदि पढ़ी लिखी है तो उस लड़की को 51,000 रुपये इस योजना में दिए हैं। क्योंकि
एक बार में अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना में लाभ दिया जाता है। इसके अलावा SC ST और माइनॉरिटी के अलावा यदि शेष वर्ग के जो अन्य श्रेणी जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं, उन श्रेणियों में यदि परिवार है तो उसकी कन्याओं के लिए अनपढ़ से लेकर के 10वीं फेल तक यदि लड़की है तो उसको 21,000 रुपये एक बच्ची को, और 10वीं पास से लेकर के BA फाइनल तक यदि उसका परिणाम अभी नहीं आया है, शादी से पहले परिणाम नहीं आया है, तो उस स्थिति में उसको 31,000 रुपये, और लड़की यदि BA पास है और उसके पास डिग्री है और डिग्री होने के बाद यदि लड़की ने शादी की है तो उस एक ही बच्ची को 41,000 रुपये। अधिकतम 2 लड़कियों को उसी अनुपात में इस योजना में लाभ दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि इस योजना का हम जो आवेदन है वो कैसे करें, कहाँ करें, और इस योजना में उसकी समय अवधि क्या है उसको देखें। तो व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी होने के बाद 6 महीने तक इस योजना में उसको आवेदन करना होगा। आवेदन वो अपनी स्वयं की SSO ID से या फिर नज़दीक जो ई-मित्र सेंटर हैं वहाँ पर जाकर के अपना आवेदन कर सकता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि आवेदन लड़की के पिताजी को करना होगा। एकमात्र जो महिला खिलाड़ी है वो स्वयं आवेदन करेगी। इसके अलावा सभी योजनाओं में, सभी श्रेणियों में लड़की के पिताजी को ही आवेदन करना होगा। लड़की के पिता को आवेदन करते समय सबसे पहले लड़का लड़की का विवाह पंजीयन बनवाना होगा। उसके बाद फिर वो अपने ई-मित्र सेंटर पर अपना खुद का जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, स्वयं का एक फ़ोटो, अपना खुद का जाति प्रमाण पत्र एवं अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि वो BPL परिवार में है तो BPL की सूची। इसके बाद फिर BPL परिवार में नहीं है, अन्य श्रेणियों में है, जैसे कोई आस्था कार्डधारी परिवार है तो वो अपना आस्था कार्ड संग लेके जाएगा। विधवा लेडीज़ है तो वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या पेंशन PPO संग लेके जाएगी। साथ में अपना 50,000 रुपये का 50,000 रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र एवं अपने सबसे बड़े लड़के की आयु का प्रमाण पत्र भी साथ लेके जाना होगा। इसके बाद फिर इसमें एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। उस शपथ पत्र में ये ब्यौरा देना पड़ेगा कि मैंने इस योजना में पूर्व में लाभ नहीं लिया है और इसके अलावा इस योजना के ही समानांतर किसी अन्य योजना में भी लाभ नहीं लिया है। इस तरह का एक शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको देना होगा। इसके बाद फिर परिवार का आपको राशन कार्ड भी साथ ले जाना है। इसके बाद फिर आपके जो व्यक्ति है उसकी खुद की जिस बैंक में उसका खाता है उस बैंक की पासबुक का पहला पन्ना, पहले पृष्ठ की फ़ोटोकॉपी आपको साथ ले जानी होगी। इसके अलावा फिर व्यक्ति खुद अपना मोबाइल संग लेके जाए, और यदि ईमेल ID है तो ईमेल ID संग ले जाए, अन्यथा ई-मित्र वाले स्वयं ईमेल ID बना देंगे। इसके बाद फिर वर और वधू को भी अपने खुद के डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे। वर और वधू दोनों का एक फ़ोटो संग लेके जाए, दोनों के आधार कार्ड, दोनों का एक विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी आपको संग लेना पड़ेगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में लड़की यदि आपकी अनपढ़ है और यदि आपके पास कोई जन्म संबंधी प्रूफ नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, और शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो अपने गांव, अपने शहर के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। यदि लड़की आपकी पढ़ी लिखी है तो 8वीं की मार्कशीट है या 10वीं की मार्कशीट है तो अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा दें, जिससे कि उसमें जन्म का प्रूफ हो सके। इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको पेश करने हैं। भाइयों, ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है, सरकार की बहुत लाभकारी योजना है, और इस योजना का आप अधिक से अधिक प्रचार करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी जो भी हम वीडियो बनाएं उसका आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको हम भेज सकें। हम आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते रहें।